जेपीएससी का लड़का लोग कह रहा है कि बंधु दा जब विपक्ष में थे, वो लोग आपको अभी कांग्रेसिया मानता है, इसीलिए बोलता है सत्ता पक्ष में, तो बोलता है कि हम लोग के साथ यहाँ लाठी खाते थे, सर फड़वाते थे, कपड़ा फड़वाते थे। अभी हम लोग खोज रहे हैं बंधु तिर्की को, नहीं मिल रहे हैं बंधु दा हम लोग से। पारा टीचर वाला कह रहा है कि बंधु दा हम लोग के साथ आके धरना पे बोल देते कि ठीक है जी हम तुम लोग के साथ है, धरना खत्म करो। हम लोग उनका बात मान के उठ जाते हैं, फिर बंधु दादा हम लोग का पारा टीचर के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो अपना सरकार आया तो बंधु दा चुप हो गए, हम लोग का आवाज़ नहीं बन रहा है। तो जी करें हम क्या करेंगे, हम लाचार आदमी हैं। स्पीकर के यहाँ मामला है, कहावत है सत्ती का खीस कटौती पर, वो स्पीकर साहब न तय करेंगे, प्रदेश नेतृत्व के। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई चूँकि माननीय विधायक लोग हैं तभी आप हैं, हम ये हैं, सभी के सहयोग से सरकार चलती है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दादा फिर उसी तरह 6 विधायक जेबीएम के भाग के गए थे बीजेपी में, तो वो लोग तो मंत्री बोर्ड निगम सब मिल गया था, तो 5 साल वो भी मामला खींचा, 5 साल ये भी खींचे। दादा अभी तो आपको हम कांग्रेस का विधायक बोले, जेबीएम का विधायक बोले, निर्दलीय विधायक बोले, हमको समझे में नहीं आ रहा क्या बोले आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है, कांग्रेस में ऑल इज़ नॉट वेल है। लेकिन हम इस वक्त बंधु तिर्की के पास आए हैं, सीनियर विधायक हैं, लेकिन अभी तक बेचारे पूर्ण रूप से कांग्रेसिया नहीं बन पाए हैं। दादा अभी तो आपको हम कांग्रेस का विधायक बोले, जेबीएम का विधायक बोले, निर्दलीय विधायक बोले, हमको समझे में नहीं आ रहा क्या बोले आप। नहीं, स्थिति तो बिल्कुल आप ठीक ही कह रहे हैं कि चूँकि 1.5 साल तकरीबन हो गया राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष कांग्रेस पार्टी में मैं और प्रदीप यादव जी ज्वाइन किया है, और जबकि ये 10th शेड्यूल का उल्लंघन का मामला ही नहीं बनता है, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक स्पीकर महोदय अभी तक फैसला नहीं ले रहे हैं। अभी तक हम लोग को लेजिस्लेटिव का मान्यता, कांग्रेस पार्टी का मान्यता उनके द्वारा नहीं दिया गया। तो अभी हम लोग ना तितिर हैं ना बटेर हैं, समझिए। मैंने अभी तक मान्यता नहीं मिलना, सदन में भी हम लोग मैंने कोना में चुपचाप जाके बैठ जाए। चुपचाप तो नहीं बैठते हैं, ये बात नहीं, चुपचाप तो हम लोग बैठने वाला नहीं है विधायक। लेकिन कई लोग डिस्कशन करता है कि अगर बंधु तिर्की विपक्ष के नेता रहते, प्रदीप यादव विपक्ष के नेता रहते, तो ये लोग अध्ययन करता है, मुद्दा उठाता है। अभी उस तरीके से सरकार को कोई मतलब रोक नहीं रहा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। बहुत चीज़ें चूँकि वही हम कहे कि अभी तक लेजिस्लेटिव का जो मान्यता नहीं मिलना, तो हमने कहा आपको हम लोग ना तितर हैं ना बटेर हैं, तो ये बहुत ही चिंता का सवाल है। एक जीत करके आता है। पार्टी में नहीं बोलते हैं कभी भी, काय कि वो तो आलमगीर साहब भी साइन किए, रामेश्वर साहब भी साइन किए हैं कि इनको कांग्रेस का नेता माना जाए, विधायक माना जाए, तो वो लोग कुछ नहीं बोलते। देखिए पार्टी में हमने कई एक बात रखा है, और इससे ये बोलिएगा तो प्रदेश नेतृत्व का उदासीनता है ये बिल्कुल। भाई आप समर्थन से, गठबंधन की सरकार है, समर्थन से चल रही है, आखिर कौन सा कारण है कि आप हम लोगों को मान्यता अभी तक नहीं दे रहे हैं। अगर हम 10th शेड्यूल का उल्लंघन अगर हम किए हैं तो उस पर भी निर्णय लेना चाहिए, रद्द कर दिया जाना चाहिए। गंगोत्री कुजूर आपके खिलाफ खड़ा हो जाती है, कहती है कि वो हार जाएंगे दादा, काहे के लिए अकबका रहे हैं, कह रहे कि फिर हम चुनाव लड़ेंगे, फिर अब इस बार तो हम ही जीतेंगे बोल रही है। नहीं, देखिए कौन क्या बोलता है, उस सब चीज़ों को छोड़िए, उस सब चीज़ें। लेकिन जब 10th शेड्यूल का अगर मामला है तो फिर 10th शेड्यूल का मामला बनता है, तो भी स्पीकर महोदय को जो निर्णय है ले लेना चाहिए। तीनों, चाहे बाबूलाल मरांडी का है, चाहे प्रदीप यादव बंधु तिर्की का। चूँकि हम और प्रदीप यादव जी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं, और 1.5 साल तक अभी तक मान्यता नहीं मिलना, ये बिल्कुल, चूँकि हम लोग कोई नई विधायक नहीं हैं, 3 टर्म विधायक रहे हैं, मंत्री रह रहे हैं। प्रदीप यादव जी भी आपके एमपी रह चुके हैं, कई एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं कई बार। उधर से बाबूलाल मरांडी भी उधर आपका मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो भाई आप इस तरह का मजाक बना कर रख दे रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है।
तो इसके लिए हमारे जो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी इस पर दबा देना चाहिए, आखिर पूछना चाहिए क्या कारण है, और नहीं तो आपको जो कदम उठाना है उठा दीजिए। रामेश्वर जी करें, हम क्या करेंगे, हम लाचार आदमी हैं। स्पीकर के यहाँ मामला है, कहावत है सत्ती का खीस कटौती पर, वो स्पीकर साहब न तय करेंगे, प्रदेश नेतृत्व कैसे? स्पीकर साहब तय करेंगे तो सदन है तब ना, स्पीकर है भाई। स्पीकर को तय करने के लिए सदन हमारे प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए तो निश्चित रूप से उसको दबाव देना चाहिए कि आप जो करना है फैसला लीजिए। आखिर कौन चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों इंतजार कर रहे हैं? और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय जेबीएम में 6 विधायक चले गए थे। उन विधायक लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी, चाहे वो मंत्री हो चाहे कहीं कहीं का कुछ कुछ ही किया गया था। यहाँ तो आपको विधानसभा का सभापति तक का जिम्मेवारी नहीं मिलता है ना। चिंता इस सारी चीज़ें हैं ना कि जूनियर विधायक तो आपसे सभापति, आप मेंबर, यही सब चीज़ें हैं। तो इस सब चीज़ों को हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी तो समझना होगा ना। और इसमें केवल नहीं सुना जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है कहने से तो नहीं ना चलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दादा फिर उसी तरह 6 विधायक जेबीएम के भाग के गए थे बीजेपी में, तो वो लोग तो मंत्री बोर्ड निगम सब मिल गया था, तो 5 साल वो भी मामला खींचा, 5 साल ये भी खींचेगा? नहीं 5 साल क्या ही 5 साल, आप उसी लाइन में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार चल रही थी उनके स्पीकर के द्वारा जो 5 साल खींचने का काम किया, आप भी अगर इस तरह कीजिएगा तो आप में और उसमें अंतर क्या है? इसका मतलब आपका आइडियोलॉजी और उसका आइडियोलॉजी एक ही है क्या है? फिर आपको तो कुछ ना, वो जो किया वो आप करेंगे। लेकिन कई विधायक कांग्रेस में आपके अलावा, आपका जो मैटर है इसके अलावा, वो लोग कह रहे हैं कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है, पुलिस वाला हम लोग का सुनता नहीं, बोलते हैं कुछ कर देता है कुछ, वीडियो को भी कहते हैं तो हम ही लोग को कुछ सुना देता है, डीसी तो सुनते ही नहीं है। ऐसा मतलब वो लोग लिटरली रो रहा है ऐसे टाइप। नहीं, कहीं कहीं पर देखिए ब्यूरोक्रेट तो हावी है, उसको आप इनकार नहीं कर सकता। आप कल ही का मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, फेसबुक वगैरह में, कि कोई डेयरी मिल्क का आपका प्रबंध निदेशक जिस तरह से संसद के सामने बैठा हुआ है, तो मन तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को भी सरकार को ठीक करना। सिस्टम में गड़बड़ी, सिस्टम में तो पदाधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है, जो चाहता है वही करता है। कहीं कहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे हाल में SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नति का विशेष कमेटी के द्वारा जो सरकार को रिपोर्ट सौंपा गया था, और तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तक ये रिपोर्ट का सरकार के द्वारा फैसला नहीं लिएगा तब तक उस पर आपको किसी तरह का प्रमोशन प्रोन्नति में रोक लगा दी गई थी। आपका जल संसाधन विभाग में चालू प्रभार में आपको प्रोन्नति दिया जा रहा है पूरा, फिर माननीय मुख्यमंत्री उनके द्वारा रोक लगा दिया जाता है, फिर भी ये खेल जारी रहता है। आप तो कई बार चिट्ठी भी लिखे हैं। नहीं, यही चीज़ हम कह रहे हैं ना कि सिस्टम में आपका ऐसे सिस्टम, मैंने ये बिल्कुल समझ लीजिए कि पदाधिकारी पर मैंने कि एक तरफ से कहा जाए कि वो जैसे पहले करते थे वैसे अब भी कर रहे हैं। इसलिए सरकार को खुद इस पर समझना चाहिए। अभी जो माननीय विधायक लोगों का जो बात उठ रहा है, तो जहां विधायक लोगों के साथ में जिस तरह से जो पदाधिकारी करते हैं, तो इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए और ऐसे चीज़ों को जांच करनी चाहिए। पार्टी स्तर से भी जांच होनी चाहिए, जो भी उसको संज्ञान में ले करके उसको गंभीरता लेना चाहिए। और कुछ अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए विधायक को जिस तरह से हाँकने का काम पदाधिकारी करते हैं वैसा नहीं होता है दादा। लेकिन जब से झारखंड बना तब से कहीं ना कहीं मुद्दा आया कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो उन लोग को तो एगो चिंता नहीं है कि 5 साल के बाद हर बार हम लोग को बंदूक तिरकी की तरह एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम दिए हैं, 60 साल के उम्र तक हैं, तो लेकिन कैसे कंट्रोल होगा? क्या सिस्टम ऐसा कुछ है, कानूनी प्रावधान है जिसमें आपको ताकत मिलता है इतना कि आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर? जो पदाधिकारी गलत करते हैं, जैसे लैंड इशू के मामले, ज़मीन वाले मामले में, जो भी पदाधिकारी चाहे किसी अन्य के विभाग में तो कार्रवाई गलत किया जाना, ऐसे पदाधिकारियों को कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों को विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों को बर्खास्ती की कार्रवाई किया जाना चाहिए।
आप उसको जो पदाधिकारी जो कर रहा है, गलत भी कर रहा है, उसको फिर आप पोस्टिंग कर देते हैं, पूरा जगह कहीं पर पदस्थापन कर देते हैं, फिर उसको मनचाहा जगह में कर देते हैं, तो उसका मन तो बढ़ेगा ही। इसलिए इस सिस्टम में इच्छा शक्ति होना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई चूँकि माननीय विधायक लोग हैं तभी आप हैं, हम ये हैं, सभी के सहयोग से सरकार चलती है। तो आप जो विधायक लोगों का अगर इस तरह का होता है तो सरकार को इस पर गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है दादा, आम जनता जो नहीं जानता विधायकी प्रक्रिया क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी, लेकिन वो लोग पूछेगा ना कि झारखंड बनने के बाद जो भ्रष्टाचार के आरोप में विधायक मंत्री लोग जेल गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक आध आदमी गया, मतलब गलत ज़्यादा विधायक करता है, मंत्री करता है, ब्यूरोक्रेसी गलत नहीं करता है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेसी सरकार, आज हम सत्ता में है, कल विपक्ष में रहेंगे, सरकार आती जाती है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से चीज़ें जो हावी हैं, विशेषकर ब्यूरोक्रेट आपका, हम तो बहुत ऐसा है कि आदेश, सरकार का आदेश संकल्प तक को लोग ठंडे बर्दाश्त में डाल दिया गया, आदेश तक को, कहीं कहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया यहाँ पर। तो ऐसी चीज़ों को पूरा आपके विभागीय स्तर पर भी इसको इस पर समझने की ज़रूरत है। कई एक लोगों का नौकरी वगैरह के संबंध में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सब चीज़ हो गया, अंतिम उसका माने कि ज्वाइनिंग बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री एडवोकेट जनरल के द्वारा पूरा माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हो गया, एडवोकेट जनरल का परामर्श ले लिया गया, सारे उनके पक्ष में है। ये ऐसे चीज़ों को दबा के रख दिया जाता है। अब क्या है कि इन चीज़ों को लोग बारीकी सब जगह अपना अपना समय का अभाव होता है, तो इसका लाभ लेकर के पूरा ब्यूरोक्रेट अपने मर्जी से करता है। तो ऐसे जो ब्यूरोक्रेट का जो नेचर है, ऐसा जो उनका जो काम करने का कार्यशैली है, ये तो सब जाना ही जाता है उसको। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को निश्चित रूप से इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और अगर ऐसे पदाधिकारी हैं तो उसको सेंटिंग में डाल देना चाहिए, इनको बड़ी जवाबदेही नहीं देना चाहिए। इनको क्या है, आपने ठीक ही कहा कि हम लोग तो 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल के बाद जनता के बाद में फिर हम लोग को रेनुअल के लिए जाना ही होगा। ये तो 60 साल का सर्टिफिकेट लेकर के आया है, चोरी करे तभी ठीक, नहीं करे तभी, काम करे तभी वो ठीक, नहीं करे तभी ठीक। तो इसको आपका ये जो सिस्टम में इसको और सरकार को इसको विशेषकर इस सब चीज़ों को नज़र रखने की ज़रूरत है और कड़ाई करने की ज़रूरत। चूँकि ये जो प्रदेश है बहुत भोला भाला आदिवासी गरीब गुरुआ यहाँ पर मूलवासी लोग रहते हैं, पूरा चीज़ों को आप केवल इन्हीं के भरोसे में रखेंगे तो ये सारे चीज़ें आपका धरातल पर नहीं उतर पाएगी। केवल आपको सरकार के आय को एक तरफ से उसको कहा जाए तो आई वाश करने में ये लोग लगे रहते हैं, सरकार को खुश करने में लगे रहते हैं, और इस हालात में सरकार की बदनामी भी होती है, आम लोगों तक में सही योजना नहीं पहुंच पाती है, और इससे क्या होता है कि खर्च भी तो आपका राशि का भी दुरुपयोग होता है। और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं, यहाँ पर 20 साल होने के बावजूद अब तक जो दिशा होना चाहिए ये दिशा सही तरीके से नहीं है। हालांकि राज्य सरकार इस सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन पदाधिकारी आज भी जिस तरह से वो लोग लगे हुए हैं कि वो आज भी पदाधिकारी के पास संचिका इस तरह से लटका देता है कि जो काम होने वाला काम है वो काम को भी नहीं होने दिया जाता है। जेपीएससी का लड़का लोग कह रहा है कि बंदूदा जब विपक्ष में थे, वो लोग आपको अभी कांग्रेसिया मानता है, इसीलिए बोलता है सत्ता पक्ष में, तो बोलता है कि हम लोग के साथ यहाँ लाठी खाते थे, सर फोड़वाते थे, कपड़ा फड़वाते थे। अभी हम लोग खोज रहे हैं बंधु तिर्की को, नहीं मिल रहे हैं बंधुदा हम लोग से। पारा टीचर वाला कह रहा है कि बंधुदा हम लोग के साथ आके धरना पे बोल देते कि ठीक है जी हम तुम लोग के साथ है, धरना ख़त्म करो, हम लोग उनका बात मान के उठ जाते हैं। फिर बंधुदादा हम लोग का पारा टीचर के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो अपना सरकार आया तो बंधुदा चुप हो गए, हम लोग का आवाज़ नहीं बन रहे हैं। जेपीएससी के अभ्यर्थियों को या परीक्षार्थियों को, छात्रों को मैं कहूँगा कि आज भी बंधु तिर्की वही है। मैं इस मामले में, जेपीएससी के मामले में मुझे जेल हुआ, कितना लोग जेल देखने आया था, हमको मिलने के लिए आया था क्या हैं?
एक पहले तो इन लोगों को मैं कहूँगा कि चाहे पारा टीचर हो, चाहे जेपीएससी के हों, चाहे आपके शिक्षक के अभ्यर्थी हों, चाहे राज्य इसका आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभ्यर्थी हों, इन लोग को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के आपको हर लोगों का आंदोलन में शामिल होकर के आपको अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर आप आंदोलन करें। जहाँ तक बात है कि भाई आप सरकारी पक्ष में हम लोग आज भी हैं आपके साथ में, लेकिन आपको दिशा आपको सही तय करना होगा, लीडर सही करना होगा। ये नहीं कि जिसको कहा जाता है कि क्या बोल रहे हैं, अभी हम बहुत सारा चीज़ बोलना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको दो नाव में पैर रखना ये नहीं, आप जिसको लीडर मानते हैं उसको लीडर मानिए ना। तो बोलते बंधु तिर्की हमारे शुरू से लीडर हैं, लेकिन वो सत्ता में आए हैं तो भूल गए हम। नहीं 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 नहीं, सत्ता उनको बात नहीं, आज भी ज़रूरत है, आज भी मैं उनके पक्ष में खड़ा हूँ, चाहे सदन में हो, सड़क में हो, मैं बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चीज़ों को समझना कहने से नहीं होता है, आंदोलन का एक तरीका होता है। हम लोग लगातार 25 साल से आंदोलनें किए हैं, आंदोलन का तरीका है। आंदोलन में पारा टीचरों को क्या हुआ, मैंने तो पारा टीचर को एक कमेटी, गिरनाथ कमेटी बनाया था और उनको मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा परीक्षा में, आप परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, केवल आपका सर्टिफिकेट जांच करेंगे केवल, और आपको नियमित नियुक्ति कर देंगे। सरकार, उस समय सरकार की भी सहमति थी। अब ये लोग हल्ला करने लगे नहीं हमको परीक्षा नहीं देना है, ना हम सर्टिफिकेट जांच कराएंगे, क्योंकि हम उस समय सर्टिफिकेट जांच करते थे तो काशी हुआ, इधर उधर जाली सर्टिफिकेट होगा, सबको आउट कर दिया जाता पारा टीचर का, चूँकि पारा टीचर गलत सलत सर्टिफिकेट बना कर गए थे। तो उस समय ये लोगों को लगा छटपटी, तो उस गलती ये लोग कर दिया। आज देखिए मामला बढ़ते 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 आज कितना पेचीदा हो गया है। तो और आज भी हम कहेंगे कि पारा शिक्षक नेतागिरी, ज़्यादा नेतागिरी ना करें, काम अपना करना, ढंग से बैठ करके अपने चीज़ों को सलटने के लिए विभागीय स्तर पर, मंत्री स्तर से, मुख्यमंत्री से बैठ बात करके कुछ 19-20 रास्ता निकाल करके अपना सही तरीके से करें, ताकि बच्चों को, जो ग्रामीण बच्चों को, आपको उनको सही तरीके से वो लोग पढ़ा सकेंगे, शिक्षा दे सकेंगे। कोरोना काल रहा है, एक तो स्कूल का हालात जो आप देख रहे हैं उसकी से छिपा नहीं है। मैं पारा टीचर वालों को भी कहूँगा, राज्य सरकार इसके प्रति भी, इस बीच में आपके माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उनका बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति था कि करने के लिए, उसका इच्छा रखा हुआ था और वो करते, चूँकि सदन में भी बात कोई सब आते थे जब हम लोग थे उसमें, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस ये में थे। तो इसलिए कोई चीज़ों को उतावला होकर के सरकार के खिलाफ या के खिलाफ में आप तुरंत में ना ही करें। अभी भी सरकार उनके साथ में है और हम लोग भी हैं उनके साथ में। पारा शिक्षकों को न्याय हर हालत में मिलना चाहिए। जेपीएससी वालों को हम एक बात ही करेंगे कि मैं जहाँ जहाँ कोर्ट से लेकर सब जगह मैं खड़ा रहा हूँ। जेपीएससी वाले ऐसे अपने को ना समझे, सही आंदोलन के साथ बंधु तिर्की हमेशा उनके साथ है। हम सत्ता और इसके ई में नहीं रहते, हम तो बड़ा बड़ा पद को ठुकराए हुए हैं जो लोग यहाँ इस राज्य की जनता जानती है। तो ये कौन चीज़ है ये सब, इसलिए सत्ता की बात है, सबसे पहले जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन की कृपा से हम लोग हैं। एमपीडब्ल्यू को तो जान रहे होंगे आप, वो लोग कह रहे बंधु दा अपना क्षेत्र में जाते हैं, हर विधायक क्षेत्र में जाते हैं, इन कोरोना टेस्ट से लेके सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, सुई भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। 5 साल से हम लोग का 1 रुपया नहीं बढ़ा ये सरकार। पिछला सरकार में भी हल्ला हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस बार तो बंधु दा का सरकार है, उसमें क्यों नहीं हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बहाली वाला कह रहा है कि हम लोग को निकाल के फिर नया बहाली ले रहे हैं, तो कैसा इंसाफ है? एक को बोल रहे हैं नौकरी हटा देंगे, दूसरा कह रहे हैं नौकरी लेंगे। मैंने कहा ना, ये पदाधिकारियों का एक तरफ से कहा जाए ये खेला है, पदाधिकारियों का नौटंकी चलता है। भाई जिन लोगों को सेवा ले रहे हैं, अभी हाल के दिनों में रिम्स में भी कुछ लड़कियां नर्सेस। लेकिन दादा ये मानेगा कोई? आप कहते पदाधिकारी का खेला है, तो पदाधिकारी के ऊपर ना होता है मंत्री? ठीक, आप ये बात बोल रहे हैं, वही ना हम बोल रहे हैं कि मंत्री सरकार के द्वारा जब आदेश दे दिया जाता है, वो अपने कुछ चीज़ों को अपने दिमाग लगाने लगता है, अपने दिमाग लगाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इन चीज़ों को सरकार को बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो सरकार को इनके द्वारा बदनाम कर दिया जाएगा। अभी आपका रिम्स में कुछ नर्सेस लोग काम कर रहे थे कोरोना काल में, ज़बरदस्त पूरा अपने जान का ये लगा करके काम किए, उनको आप बैठा दिए पूरा ही करा करके, उनको देखने वाला कुछ नहीं है।
MPWS वाले वो बात बोले, निश्चित सही बात बोले, उनका मानदेय बढ़ाने की दिशा में। तो ये एक एक चीज़ों को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। हम और हमारे इसको पार्टी में, हमारे पार्टी, हम पार्टी समर्थन से सरकार में, हम लोग भी सरकार में हैं, तो कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश नेतृत्व को इसको ध्यान देने की। बन्ना जी को ध्यान देना है दादा, ये सब तो बन्ना नहीं, कांग्रेस बन्ना जी का भी मामला है। बन्ना जी का हमारा पार्टी प्रदेश से जो इस चलता है, प्रदेश अध्यक्ष का ही होता है। प्रदेश अध्यक्ष को भी ध्यान देना है और स्वास्थ्य मंत्री को इस दिशा में, स्वास्थ्य मंत्री को भी ध्यान देना है। और चूँकि स्वास्थ्य विभाग हम लोग के जिम्मे में है, तो इन बातों को पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए और विभागीय मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। बंधु तिर्की कह रहे हैं कि वाकई में प्रदेश नेतृत्व ऐसा करके छोड़ा है जैसे पता नहीं चल रहा है कि बंधु जी वाकई में किस पोजीशन पर हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आंदोलन कोई भी होगा, चाहे MPW हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का हो, चाहे नर्सेस का हो, चाहे JPSC का हो, सरकार किसी की भी रहे, बंधु तिर्की आंदोलन के साथ रहेंगे। आंदोलन सही दिशा में जाना चाहिए और ज़रूरत है एकजुट होने की, ताकि सरकार से अपनी बात मनाई जा सके। शुक्रिया। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in